हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो चलिए एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हो गए हैं आज के एग्जामिनेशन के मैथ का फर्स्ट सीटिंग का पेपर लेके। जो मेरे पास जो सेट है वो ग्रुप ए का है। आप किसी भी सेट का एग्जामिनेशन दे के आए हो, आप अपने क्वेश्चनों को इस सीरीज से मिलान कर सकते हैं कि आप आज के इस क्वेश्चन में कितने सही करके आए और कितना आपका नंबर आना है। हम आपको यह बता दें कि इसमें से 100 के 100 प्रश्न कराए जाएंगे और 100 के जो 100 प्रश्न होंगे वो सटीक और शुद्ध होंगे। तो इस क्रम को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें से तीन जो ऑप्शन थे ये परिमेय संख्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये परिमेय संख्या नहीं है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन को। और अब आपको यह बता दें कि ये जो मेरे पास सेट है वो ए है और इसमें कि 100 के 100 प्रश्न जो होंगे शुद्ध और सटीक कराए जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 3। हम आपको जो आंसर बताते हैं वो मेरा पूरी तरीके से सही है। ये किसी कैंडिडेट का पीडीएफ था जिसके द्वारा हम आपको इस आंसर को प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए अपने आंसर का मिलान मेरे आंसर से करते जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण आपके सामने दिया हुआ है x² + 1/6 x - 2 के शून्यक होंगे। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी -3/2 और 4/3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 4 नंबर है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है तो उसका महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो 2166 में बस आपको केवल 19 से भाग लगा देना था। तो इसका जो राइट आंसर आता वो आता ऑप्शन नंबर सी 114। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x - 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक क्या होगा। तो पांचवे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा तेज क्वेश्चन करेंगे और इसे भाग में आपका डिस्कस नहीं करेंगे, केवल आपको प्रश्नों का उत्तर जानकारी दिया जाएगा ताकि आप अपने आंसरों को आसानी से मिलान कर सकें। छठा क्वेश्चन देखिए, समीकरण निकाय जो दिया गया उसका आलेख दो समीकरण किस प्रकार से होगा। तो छठा का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी समांतर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। अगला क्वेश्चन मेरे पास 7वें नंबर में है, यदि a बराबर a और b दो वैल्यू दिए गए हैं तो उसका लघुत्तम समापवर्तक a b का क्या होगा, यह पूछा गया था। तो 7वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1680। काफी इजी क्वेश्चन आज दिए गए थे और आप उम्मीद करते हैं कि आज ये 50 जो क्वेश्चन किए होंगे वो पूरी तरीके से आपका सटीक और सही होगा। तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा आपका कितना आंसर आज का सही हुआ। तो जानते हैं आठवां। तो आठवां जो मेरे पास क्वेश्चन है, इस द्विघात समीकरण में शून्य के यदि 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद कौन सा होगा। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी x² - 2x - 15। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 9 नंबर 9 को जानेंगे। आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन था और 9 क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी आपके सामने दिया गया था -10 -6 2 -5 इसका। इसका सार अंतर होता बी ऑप्शन सही होता 4। बढ़ेंगे 10वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यह द्विघात समीकरण नहीं है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 देखिए, 11 क्वेश्चन है कि 7x² - 12x + 18 = 0 के मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2:3। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, देखिए अगले क्वेश्चन में 12 नंबर जो आपके सामने है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी b²/4a। 13 को जानेंगे, y बराबर 10 का आलेख कैसा होगा। तो y बराबर 10 का जो आलेख होगा वो दिया हुआ है x के समांतर, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 14 को जानिए, निम्नलिखित में कौन बिंदु तृतीय चतुर्थांश में होगा। तो बी ऑप्शन में इसका राइट आंसर होता। 15 को जानेंगे। 15 मेरे पास क्वेश्चन आपके सामने है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार अंतर d हो तो इसमें n पदों का योगफल क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी n/2 × 2a - 2a + n - 1 × d। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्यों। 16 देखिए, समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद कौन सा है। तो 16 का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी 47। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 17 नंबर को जानेंगे। 17 नंबर मेरे पास है कि समांतर श्रेणी एक दिया गया उसका nवां पद क्या होगा। तो जब 17 का राइट आंसर निकालेंगे तो उसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 19 - 5n। चलिए इसके बाद है हमारे पास 17 के बाद 18 जानेंगे। 18 नंबर क्या है, समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल कितना होगा। तो 18 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 245।
19 को जानेंगे, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के x के मान क्या होंगे। तो ये द्विघात समीकरण का प्रारूप दिया है, x का मान बताना, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट टी बाई 2a, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, 20 नंबर को जानेंगे। आपको बताना था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी 9, 3 और 15, 11 के बीच की दूरी, तो इसका राइट आंसर होगा 20 का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन को जानेंगे, 21 नंबर। 21 नंबर आपके सामने है और 21 है कि बिंदु 6 माइनस 5 और माइनस 2 11 को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक 2p है, तो p का मान क्या होगा। तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना था, इसका राइट आंसर बता देना था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, आपको बताना था बिंदु -6 -7 की कोटि, तो पहला वाला भुज कहलाता है, दूसरा वाला कोटि कहलाता है, तो -7 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी में दिया हुआ था ये। 22वां देखेंगे। 22वां मेरे पास क्वेश्चन है कि एक अक्ष का समीकरण क्या होता है, सॉरी 23वां, तो एक अक्ष का जो समीकरण होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था, x बराबर 0। बढ़ेंगे 24 नंबर की ओर। 24 नंबर आपके सामने क्वेश्चन दिया था, कई सारे लोग इसको गलती करके आए हैं। सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80, ये स्क्वायर में दिया हुआ है इसलिए इसके 0 मान नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, 25 नंबर को जानिए। 25 नंबर आपके सामने था, आपको बताना था कि यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ये दिए गए थे, उसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी 4 0। बढ़ेंगे 26 नंबर की ओर। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिमिति कितनी होती है, तो अर्धवृत्त की परिमिति जो निकालेंगे तो इसको निकालेंगे पाई आर इंटू पाई आर प्लस 2r से, r का मान यहां रख देंगे तो आपका राइट आंसर आता ऑप्शन नंबर ए 36। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मेरे पास 27 नंबर है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, अर्थात 2। अगला क्वेश्चन है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कॉट सेक स्क्वायर थीटा। 29 को जानेंगे। tan 10, tan 15, tan 75 और tan 80 का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी 1। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास 30 नंबर में है और 30 नंबर आपके सामने क्वेश्चन तो ये था, यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो सेक थीटा का मान कितना होगा, तो इसका राइट आंसर आता ऑप्शन नंबर डी 2। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, 31 को जानेंगे। 31 आपके पास है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान कितना होगा, तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 7/5। 32 को जानिए। 32 से ये अगर आप एनसीईआरटी बुक का देखेंगे तो सिद्ध करने वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसको सिद्ध करेंगे तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। चलिए अगले क्वेश्चन को जानेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे पास 33 नंबर में था कि r त्रिज्या वाले वृत्त में 0 डिग्री, अर्थात ये थीटा लिखा हुआ है, थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी 2 पाई r थीटा बाई 360। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मेरे पास 34 नंबर में है कि सेक 11 डिग्री बटा में cos 69 डिग्री, सॉरी 79 डिग्री का मान कितना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। 35 को जानेंगे। मेरा 35 नंबर क्वेश्चन था कि एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 136 मीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो इसका जब राइट आंसर निकालेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर ए 160, सॉरी 140। 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 140। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मेरे पास है और अगला क्वेश्चन मेरे पास था 36 नंबर में, और 36 नंबर था कि यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r हो तो इसका आयतन कितना होगा, तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1/3 पाई r h, अर्थात बी ऑप्शन में इसका सही होगा। तो आप अगर इस वीडियो पर को देख रहे हैं और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी लोग फटाफट अपने आंसर का मिलान आसानी से कर सकें। 37 हम आपको यह भी बता दें कि यहां जो भी प्रश्न के उत्तर बताए जाएंगे वो पूर्ण रूप से सटीक और सही बताया जाएगा। 37 जानेंगे। किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर एवं इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 2992 बी में इसका राइट आंसर था। 38 जानेंगे। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो 3 गुने गोले की त्रिज्या होती है तो आयतन चूंकि क्यूब हो जाता है तो 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाता है 27, मतलब डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, यदि घन का विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 39 को जब बनाएंगे तो 39 का जो राइट आंसर आपका आएगा आप बना लेंगे। इसका जब विकर्ण आपका दिया हुआ है 6√3 तो 6√3 अगर आपके सामने दिया हुआ है तो विकर्ण के रूप में होते हैं
√3l, तो ये √3 6 अर्थात 216। बी जो होगा इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आपका ये राइट आंसर होगा। 40 को जानेंगे। यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या की ऊंचाई कितनी होगी? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20। 41 को जानेंगे। 41 से काफी इजी क्वेश्चन था आपके सामने, आपको बताया था कि ये जो आपके सामने आंकड़े इसकी माध्यिका कितनी है, तो माध्यिका निकालेंगे 2 अंकों को जोड़ के, तो आपका आएगा बी ऑप्शन अर्थात 7.5। 42 जानिए, इसमें सबसे अधिक बार कौन आया था जो बहुलक होता है? तो डी इसका राइट आंसर होगा अर्थात ऑप्शन नंबर डी 9। 43 को जानेंगे। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या इसमें से था 13 अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, आप केवल धैर्यपूर्वक क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपका 50 में 50 सही आया होगा, या फिर किसी कारण से 1-2 गलती हो सकते हैं तो ये आपका सही ही माना जाएगा। 44 जानेंगे। 44 है कि किसी परम्परता की माध्य दिया हुआ 8.9, माध्यिका दिया हुआ 9, तो बहुलक कितना होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9.2। 45 तो जानेंगे। 19 और 25 का समांतर माध्य कितना होगा? तो ऑप्शन बी में इसका राइट आंसर था 22। अगला क्वेश्चन 46 में था, किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नहीं के प्रायिकता, तो ये आपका जो आंसर होता वो ऑप्शन बी जो होता राइट आंसर होता अर्थात 1। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास 47 नंबर में है कि 2 सिक्के के उछाल पर 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, तो 2 सिक्के पर 2 शीर्ष आने की प्रायिकता जो होगी इसका राइट आंसर होगा 2 शीर्ष, चूंकि एक ही बार आते हैं अर्थात 1/4 अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 2 सिक्के उछालते हैं तो 2 सिक्के उछालने के कुल संभावना हो जाते हैं 4, और उस पर 2 शीर्ष अर्थात 2 हेड आने की बात, तो केवल एक बार में 2 हेड आ सकता है, अर्थात सवाल का आंसर होगा 1/4। 48 को जानेंगे। 48 हमारे पास है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की है तो √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यदि ए बी अभाज्य संख्या है तो लस ए बी का मान कितना होगा? तो सिंपल सी बात है ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा अर्थात ए बी। 50 नंबर। आधे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, कुछ ही क्वेश्चन बाकी है हमारे पास, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सभी दोस्तों में इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। काफी मेहनत लगता है आपके लिए वीडियो बनाने में, और सबसे पहले वीडियो बनाने में और ज्यादा मेहनत लगती है। 50 निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी 7/6। 51 को जानेंगे। आपके सामने था कि यदि 4, 5, 9, 11 और x का मान 7 है तो x का मान कितना होगा? तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना था, इसका राइट आंसर आता ऑप्शन नंबर ए 6। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 52 नंबर में 52 नंबर है कि द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा वास्तविक और बराबर। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को जानेंगे। 53 क्वेश्चन मेरे पास का, यदि 3α = 90 डिग्री तो sin अल्फा का मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए 1/2। 54 को जानेंगे। आपको बताना था sin 45 डिग्री और cos 45, तो काफी बेवकूफ बनाया है। sin 45 का मान 1/√2 होता है और cos 45 का मान होता है 1/√2, तो ये दोनों आपके ऐसे कट जाते हैं, अर्थात इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी 0। 55 जानेंगे। 55 है कि रैखिक समीकरण युग्म आपके सामने दिया गया, इसका हल क्या होगा? तो 55 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 55 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए x = 2 और y = 3। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 56 नंबर को जानिए। 56 नंबर आपके सामने क्वेश्चन था, ये काफी इजी क्वेश्चन थे। त्रिभुज एबीसी 36 और त्रिभुज डीईएफ का मान जो है वो 49 है, तो इसका केवल वर्गमूल निकाल देना था, तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी 6:7। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 57 नंबर को जानिए। 57 नंबर आपके पास था कि यदि आपके सामने ए बी ये दोनों थेस प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन थे तो आपको ए का मान निकालना था, इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी 2.1। बढ़ेंगे 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। 58 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो जीवा की लंबाई कितनी होगी? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा 10√2। चलिए अगला क्वेश्चन जानिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 59 नंबर में, आपका इसका मान पूछा गया था, तो इसका मान अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सी ऑप्शन सही होगा अर्थात 0। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 60वां देखिए, रैखिक समीकरण के चर के घात की संख्या कितनी होती है? तो रैखिक समीकरण की चर की जो घात होती है वो 1 होती है, ऑप्शन ए में बिल्कुल सही उत्तर था। 51 को जानिए। 51 जो है आपके सामने ये जो संख्या ये कैसी संख्या है? तो एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, क्योंकि डॉट डॉट बार बार आते जा रहा है। अगले क्वेश्चन को जानेंगे।
62 नंबर को जानिए। तो 62 में था कि अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 1। बढ़ते हैं 63 को। 63 जानिए, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 3m+1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मेरे पास है 64 में, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है, बी जो होगा इसका राइट आंसर होता। 65 को जानेंगे। 65 आपके सामने कि 2x² - 3x - 5 के शून्यक, तो देखिए ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण आप अगर सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आता वो राइट आंसर आता ऑप्शन नंबर बी -1। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन को जानेंगे। आपके सामने px = qx × gx और px का घात 6 है, gx का घात 2 है, तो इसके बटा का घात जो होगा वो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते इसका राइट आंसर आता ऑप्शन नंबर सी अर्थात 3। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मेरे पास है 67 नंबर, और 67 नंबर की बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग बताना था, मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो 67 का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी 11/6। 68 को जानेंगे। 68 आपके सामने के दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे, तो जब आप इसको हल करेंगे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2। चलिए 69 को जानिए। 69 है कि रैखिक समीकरण युग्म, दो रैखिक समीकरण युग्म है, इसके कितने हल होंगे, तो आप जवाब देख लीजिए। इसमें आपके सामने ये दोनों गुणज है अर्थात संपाती है, अर्थात इसके अनगिनत हल होंगे। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 70 को जानेंगे। 70 आपके पास है कि एक रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तथा उसके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी, तो 70 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हमेशा संपाती। बढ़ते अगले क्वेश्चन में 71 को जानेंगे। 71 मेरे पास है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx = c, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा -b/a। चलिए अगले क्वेश्चन को जानिए। 72 को जानेंगे। 72 नंबर मेरे पास प्रश्न है, यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 = 0 का एक मूल्य 1/3 है, तो दूसरा मूल्य क्या होगा, तो जब 72 का राइट आंसर देंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3। दूसरा मूल्य जो होगा वो 3 होगा। 73 को जानिए। एक द्विघात समीकरण 9x² + 6kx + 4 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान क्या होगा, तो 73 का जो राइट आंसर होता वो होता केवल 0, डी ऑप्शन में दिया हुआ था। 74 जानिए कि द्विघात समीकरण 4y² + 4y + 1 = 0 के मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल जब निकालते थे इसका राइट आंसर आता ऑप्शन नंबर ए 1/4। अगले क्वेश्चन को जानेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे पास 75 नंबर में है। 75 नंबर है कि यदि x + 2 3x + 4x + 1 समांतर श्रेणी में, तो x का मान क्या होगा, तो 75 का जब आप बनाते हैं तो राइट आंसर आता ऑप्शन नंबर सी 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मेरे पास है कि समांतर श्रेणी 0 - 4 - 8 - 12 का सार अंतर का मान कितना था, तो बस क्या करना था, -8 में से -4 आपको ज्ञात कर लेना था, तो आपका सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर सी -4। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी है, इसका 12वां पद आपको बताना था, तो 12वां पद जब बताते तो इसका राइट आंसर आता ऑप्शन नंबर बी -11 -41 सॉरी, बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन मेरे पास है 78 नंबर, और 78 नंबर में था, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 और सार अंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा, तो 78 का राइट आंसर आता -50, बी ऑप्शन में दिया हुआ था ये। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 79 क्वेश्चन को जानेंगे। y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4 2 से दूरी जो है 5 है निम्नलिखित में कौन है, तो इसमें से एक ऑप्शन सही होता, तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी 0 - 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 80 नंबर को जानिए। 80 नंबर आपके सामने है, यदि r 5 6 बिंदु a b के मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y का मान कितना होगा, तो 80 को अगर आप सॉल्व करते तो इसका राइट आंसर आता ऑप्शन नंबर बी 7। काफी इजी क्वेश्चन थे आज, और आज बनाने वाले बहुत सारे कैंडिडेटों का मेरे पास फोन आया, तो उनका यही मानना था कि आज सर मेरा 50 अर्थात बहुत सारे कैंडिडेट हमारे पास से कॉल करके बोले कि 45 प्लस करके आए हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल से आप जुड़े हैं तो आप अपना आंसर इसी तरीके से जरूर प्राप्त करते होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे पास 81 नंबर है, यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक जो दिया हुआ है तो उसके केंद्र का नियामक क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए -2 5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 82 नंबर,
82 है कि त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा एबी और एसी पर क्रमशः इस प्रकार हैं कि पीक्यू समांतर बीसी, यदि एपी 3 बी की इतना ज्यादा है तो आप क्यूसी का मान या एक्स का मान बताना था। तो 82 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन को 83 को जानिए। 83 क्वेश्चन था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उसकी संगत ऊंचाई का अनुपात कितना होता, तो इसका वर्गमूल निकाल देना था 9 और 4 का, तो बी ऑप्शन में मिलता 3:2। बढ़ते अगले क्वेश्चन को 84 नंबर को जानिए कि त्रिभुज पी क्यू आर में यदि इतना दिया हुआ है तो आपको कौन सा समकोण त्रिभुज है, तो बस जो यहां प्लस दिया हुआ उसमें कॉमन ढूंढ लेना था, अर्थात आर इसमें कॉमन है। इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी कोण आर। 85 को जानेंगे, किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो उसका नाम दिया गया है छेदक रेखा। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन में जानेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करता है तो ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा। तो अगला क्वेश्चन जो मेरे पास था, इसके पहले वाले क्वेश्चन, इसका आंसर आपका हो गया था छेदक रेखा, और 86 का जो राइट आंसर होगा, तो 86 का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री। बढ़ते हैं 87 नंबर की ओर। 87 देखिए, ये नंबर थोड़ा सा कट गया है फोटो खींचने में, लेकिन आप जान जाएंगे ये आपका 87 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी अनंत। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो जैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस चैनल पर 100 के 100 प्रश्न आपको 100% शुद्ध और सटीक मिलेगा। अगला क्वेश्चन था कि √1 + tan स्क्वायर का मान कितना होता है, तो जब आप इसको सॉल्व करते तो √tan स्क्वायर का मान आपके सामने आ जाता सेक ए। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए कि cosec स्क्वायर 57 - tan स्क्वायर 33 का मान कितना होता, तो जब आप इसको सॉल्व करते तो इसका राइट आंसर आता ऑप्शन नंबर बी 1। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को। 90 नंबर, कुछ ही क्वेश्चन आपके शेष रह गए हैं। cos 48 - sin 42 का मान कितना होता है, तो बस आपको सॉल्व कर लेना था, पूरा कोण के सवाल पर ये डिपेंडेंट है, तो ऑप्शन बी जो होता है इसका राइट आंसर होता था 0। 91 को जानेंगे, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो 91 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2 मीटर। चलिए 92 जानेंगे। 92 के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितनी होती है, तो 92 को अगर आप जानते हैं तो 92 का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी पाई + 2 × 6 सेंटीमीटर। बढ़ेंगे 93 की ओर। 93 क्वेश्चन है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करता है, तो 93 को अगर सॉल्व करते तो इसका राइट आंसर आता 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो होता इसका बिल्कुल सही उत्तर होता। चलिए इसके बाद 93 के बाद जानते हैं 94 नंबर को कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होता, और राइट आंसर होता इसका 94 का, और 94 का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी 1:9। ये उनकी भुजाओं का अनुपात होता है, ए यहां पर गलत है, सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जानिए। अगले क्वेश्चन 95 नंबर में है कि एक बेलन जिसका आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता, तो 95 को जब सॉल्व करते तो आपका आंसर आता 5:1। ऑप्शन डी जो होता है इसका बिल्कुल सही उत्तर होता। 96 को जानेंगे। 96 लास्ट में कुछ क्वेश्चन आसान थे, कुछ टफ भी थे, लेकिन मिला जुला के सब क्वेश्चन आसान बनाया गया था इस कोरोना काल की वजह से। तो फिर से आपके रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लें। और अभी तक अगर किसी उत्तर को आप नहीं मिलाए हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां जाके उत्तर को आराम से मिला सकते हैं किसी विषय का अगर छूट गया हो तो। 96 नंबर जानिए। 96 नंबर है कि इसकी माध्यिका कितनी होगी, तो जब इसमें माध्यिका आप इन आंकड़ों का निकालेंगे तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10। चलिए 97 को जानिए। 97 में देखिए इसमें बताना था कि इसमें बहुलक कौन है, तो जब इसमें 97 बहुलक निकालेंगे तो सबसे ज्यादा इसमें 50 आएगा। 50 कई बार आया है, 1 2 3 बार, मैक्सिमम बार 50 आया, इसलिए बहुलक 50 होगा, अर्थात बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 98 को जानते हैं। 98 है किसी वर्गीकृत आंकड़े में यदि x1, ये आपके सामने था, यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क बताना था, तो इसको जब आप सॉल्व करते तो इसमें कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं था, अर्थात डी जो होता है इसका राइट आंसर होता, अर्थात इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और दूर है। 99 नंबर क्यों। 99 की यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P हो तो उसके नहीं होने की प्रायिकता तो
बस 1 में से p को माइनस कर देना था, जो ऑप्शन में था वो सही होता, अर्थात बी ऑप्शन जो होता है इसका राइट आंसर होता 1 माइनस पी। चलिए 100 फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। और इससे चैनल पर प्रत्येक प्रकार के मैथ और साइंस के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, अगर आप देखना चाहते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो वहां से जाके देख सकते हैं। तो 100 नंबर देखिए, दो पासा को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासा पर अंक 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो 5 5 आता है एक बार और टोटल संभावना होता है 36 बार, अर्थात ये ऑप्शन होता, बी ऑप्शन में दिया होता 1/36। तो चलिए इसे चैनल के लिए आप अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।